प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अतुल को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि बिलाम के बाद और कौन है? कोरह। कोरह क्या करे हैं? जो लहू को माने हैं, लहू को विश्वास करे हैं कोरह ने, और लहू को विश्वास करने के बाद कोरह क्या करे हैं? और लोगों को विश्वास करना, भाई लोगों को प्रेम भी करे है। बाद में परमेश्वर का विरोध, मूसा का विरोध उठे है कोरह ने। ये कोरह का पाप। तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बता रहे हैं कि आज अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बता रहे हैं कि आज कलीसिया में क्या है? आज कलीसिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहे कोरह का पाप आज कलीसिया में है। क्या है? कोरह का पाप आज कलीसिया में है। कैसे है उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो कलीसिया में कोरह का लोग है, ये नए नियम में पाप कर रहे हैं कोरह के लोग। इसका मतलब ये है भविष्यवक्ता रहना है। कोरह की ये पाप क्या है? मूसा के विरोध उठना, मूसा के विरोध बात करना। तो आज मूसा हो तो क्या होना है? पाप करते हैं, कोरह लोग बनते हैं। मूसा ही नहीं, ये कोरह कहां से बनते हैं? ये है आज विचार, ये है आज का बात। तो बहुत लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि आज मूसा लोग भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता हो तो क्या होगा? भविष्यवक्ता हो तो पाप होता है। भविष्यवक्ता नहीं है तो कैसे पाप होता है? तो सेवक लोग ये झूठ प्रचार निकाला है कि आज भविष्यवक्ता नहीं है कोई, आज ना भी पैगंबर कोई भी नहीं है बोल के झूठ प्रचार करे। तो आज अपन ध्यान कर रहे भविष्यवक्ता है या नहीं। उससे पहले एक बात अपन सुनना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बात करे। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बात करता है। उनका वचन अटल है, वचन अटल है। क्योंकि यहूदा की पत्री में इनको हाय जो बिलाम के रास्ते में चले हैं और कैन का रास्ते में चले हैं, कोरह का जो विरोध करने वालों को ऊपर बहुत बड़ा हाय। इसका मतलब आज कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, आज भविष्यवक्ता नहीं है तो हर विश्वास एक याजक है। हर विश्वास एक याजक के रूप में कहा गया है प्रथम पेतरुस की पत्र 2 अध्याय में। तो एक विश्वास और एक विश्वास बराबर स्थान में है। एक विश्वास और एक विश्वास का स्थान जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो एक के ऊपर अधिकार, एक के ऊपर और एक अधिकार तो नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनो, आज कलीसिया में मूसा के जैसा भविष्यवक्ता लोग रहने से कोरह बनते हैं। तो मूसा के जैसा भविष्यवक्ता है ही नहीं तो कोरह कैसे बनते? ये है आप लोगों का प्रश्न। तो मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, भविष्यवक्ता नहीं है तो कलीसिया के लोग पूरा क्या है? विश्वास लोग पूरा याजक है। तो याजक है इसका मतलब और एक विश्वास के बीच में क्या रहना है? प्रेम रहना है। एक विश्वास के ऊपर और एक विश्वास तो अधिकार नहीं चलाना है, अधिकार नहीं करना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एकता से रहना है, एकता से रहना है। लेकिन यहाँ पर एकता नहीं अनेकता हो रहा है, एकता नहीं अनेकता हो रहा है। क्योंकि एक विश्वास और एक विश्वास दोनों याजक है। अगर ये दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद होने से, उसको उस समस्या या वाद विवाद को जो न्याय बताने वाला एक अधिकार तो रहना ही पड़ेगा, एक अधिकार तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन कौन है? समझ में, एक विश्वास और एक विश्वास जो है ये दोनों बराबर स्थान में है। तो अभी दोनों विश्वास याजक के समान है तो उनके बीच में जो है अनेकता हो रहा है, एकता नहीं अनेकता। ये तो कोरह का पाप नहीं होता है। कोरह का पाप बिल्कुल नहीं। कोरह का पाप क्या है? प्रेम नहीं करना नहीं। एक विश्वास और एक विश्वास दोनों समान बराबर स्थाई में है, बराबर स्थान में है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में प्रेम, अगर प्रेम ना हो तो भी वो बिलाम का जो कैन का पाप होता है, लेकिन कोरह का पाप नहीं होता। कोरह का पाप हो रहा है, इसका मतलब एक भविष्यवक्ता लोग इस युग में, ये समय में भी कलीसिया में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको रखा है, ये है बात। समझ में? तो कोरह है बराबर मूसा के जैसा कोई तो नेता है। इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए कोई प्रेरित धरती पर है। तो उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। देखिए अभी
आज अपन इस पुस्तक में लड़ो, पहले से ये सुन रहे हैं कि अपन सत्य को ढूंढना है, सत्य को खोजना है, सत्य को अंदर सत्य में पवित्र होना है, सत्य शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा में चलना है, ये पहले से अपन सुन रहे हैं। तो इससे पहले तीसरा या चौथा एपिसोड में अपन सुने हैं सत्य वचन, वचन का तलवार लेकर, आत्मा का तलवार, सत्यवाद, सत्य वचन का आत्मिक तलवार लेकर अपन युद्ध करना है एक अच्छे योद्धा के जैसा। तो युद्ध करते जब आगे व्यक्ति का घायल होता है तो बिल्कुल होता है, अपन सत्य के लिए खोजे। कुछ लोगों का मन नुकसान होता है, कुछ लोगों का मन जो क्रोध में आएगा, आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपन सत्य बता रहे, सत्य का तलवार उठा रहे, तो उनको घायल तो हुए, उनका हृदय को घायल होगा। बिना घायल से युद्ध कैसे करते हैं? आगे व्यक्ति को घायल नहीं होता है तो युद्ध कैसे करते हो? बराबर युद्ध करना है तो अपन युद्ध कर रहे हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ देखिए 48 अध्याय, देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 48 अध्याय, 48 अध्याय देखो 10वां वचन, 48 और 10 का वचन देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं सुनो। शपित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। ये देखो, तलवार उठाए, लहू बहना ही पड़ेगा, तो घायल तो होना ही पड़ेगा। तो हम सत्य का तलवार उठाए हैं, जो कुछ सेवक लोग, विश्वास लोगों का दिल घायल हो रहे हैं, तो होना ही पड़, क्योंकि आप सत्य में नहीं है, आप यीशु मसीह के लिए भी योद्धा नहीं है। योद्धा लोग तलवार उठाते हैं, लहू को बहाते हैं, घायल करता है, होता है घायल। तो इसीलिए इससे पहले अभी तक सत्य के विरोध शिक्षा को कल तक अपन सुने हैं, ब्रदर डिनोमिनेशन वालों के बारे में सुने हैं, और चर्च ऑफ क्राइस्ट लोगों के बारे में सुने हैं, है या नहीं? और बहुत कुछ यहोवा गवाही साक्ष्य लोगों के, यहोवा गवाह के लोगों के बारे में सुने हैं, और यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में, झूठ प्रचार करने वालों के बारे में सुने। ये पूरा क्या है? जो वचन का विरोध शिक्षा, झूठ शिक्षाएं हैं। तो इसमें से ये पूरा बनाए कौन है? शैतान ही बनाए हैं पूरा। कौन बनाए? शैतान खुद ये पूरा बनाए हैं। और देखिए यहाँ पर अभी, तो अभी देखिए आज ब्रदर डिनोमिनेशन वाले हैं, ब्रदर और चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले हैं, ये लोग ये बता, ये डिनोमिनेशन वाले ये सिद्धांत प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, आज पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है बोल के प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये कोरह का पाप है। क्या है? कोरह का पाप। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वरदान भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा सिद्धांत जो प्रचार कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, नाना प्रकार भाषा बात करना नहीं है, अन्य भाषा बात करना, और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, ऐसा बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कोर पवित्र आत्मा परमेश्वर का विरोध शिक्षा है, विरोध शिक्षा, ये कोरह का पाप है। पहला कलीसिया में कोरह का पाप का माता ये है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, ये है कोरह का पाप में पहला। कोरह के रास्ते में चलने वालों में पहला स्थान में ये लोग है ब्रदरन और ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले हैं। ब्रदर और चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये झूठ प्रचार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान आज नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं। ये कोरह का माता, ये कोरह का बाप का, कोरह माता या बाप का झूठ शिक्षा है, वो सब उतना बड़ा पाप है, समझ में? तो पवित्र आत्मा का वरदान दो प्रकार से होता है। तो ऐसे झूठ शिक्षा करने वालों को अपन बैर नहीं करना क्या? इसका मतलब व्यक्ति को हम बैर नहीं करते, व्यक्ति को हम बैर नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी शिक्षा को बैर करते हैं और सत्य को हम बताते हैं, समझाते हैं, ठीक रीति से सत्य को, सिद्धांत को हम समझाते हैं। उससे हमको किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जो झूठ शिक्षाओं से हम लड़ते हैं, जब सत्य वचन के तलवार उठाते, जब उसका हृदय को घायल होता है, घायल होने से वह सत्य में पवित्र होता है। तो ये कोरह का शिक्षा है। तो पवित्र आत्मा का वरदान दो प्रकार से होता है, याद में रखो, पवित्र आत्मा का वरदान दो प्रकार से होता है। पहला यह है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मिलने वाला वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मिलने वाले वरदान, उदाहरण के लिए अन्य भाषा बात करना और चंगाई देना, अन्य भाषाओं का और चंगाई देने का, यह पूरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मिलने वाला वरदान है। ये पहला प्रकार।
और एक प्रकार का वरदान, और एक प्रकार का भविष्यवाणी बोलना, भविष्यवाणी बोलना, और पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई करना, और आत्माओं का विचारण, आत्माओं को फरकना, आत्माओं को फरकना, ये पूरा पवित्र आत्मा का पहला कैटेगरी, पहला पवित्र आत्मा का वरदान है। दूसरा पवित्र आत्मा का वरदान क्या है मालूम? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया वृद्धि के लिए, कलीसिया के लिए, सार्वत्रिक ईसाई समाज, पूरे भक्त समाज के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रत्येक या विशेष अभिषेक से कुछ लोगों को कलीसिया में भेजते हैं सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर विशेष, प्रमुख, अत्यंत ऊंचे अभिषेक से एक प्रत्येक रूप से एक व्यक्ति को चुन लेकर पूरे अपने सार्वत्रिक कलीसिया, पूरे ईसाई समाज के लिए भेजते हैं। उदाहरण के लिए पहले बार पौलुस, तीतुस, तिमोथी और मार्कुस, उस प्रकार, और उसके बाद जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर, और ऑसवाल्ड जे स्मिथ, बिली ग्रैहम, और A.W. टोजर, देवदास पास्टर जी, साधु सुंदर सिंह जी, ये लोग जैसा है, ये सब लोग, और डेविड ब्रेनार्ड, वाचमैनी, ये सभी लोग ऊंचे पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपने लिए, कलीसिया की वृद्धि के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए भक्त लोग हैं। कलीसिया के लिए विशेष से पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ लोगों को चुन लेते हैं, उनको पूरे कलीसिया के लिए भेजते हैं धरती पर। उस कैटेगरी में पौलुस से लेकर वाचमैनी तक, साधु सुंदर सिंह तक, ये सभी महान भक्त लोग हैं। तो ये दूसरे प्रकार का वरदान है। ये इनको भेजने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो और 9 प्रकार का वरदान क्या है? वो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो वो एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी। तो अभी देखिए इसके बारे में एफिसियों की पत्री में 14 अध्याय में बताया गया है कि देखिए एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, माफ कीजिए, एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 13 वचन में देखो, एफिसी 4 और 13 वचन में यीशु मसीह बांध दी है, अपने को उपहार दी है। देखो 13 वचन में, जब तक ये हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में से एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। ये देखो यहाँ आत्मा का वृद्धि, कलीसिया की वृद्धि के बारे में पौलुस ने बता रहे हैं। तो इससे पहले एक बात बताया है पौलुस ने, यह देखो 7वां वचन, 9 और 7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। ये देखो दान मिला है, यीशु मसीह दान के रूप में अपने को दी है। देखो मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, इसीलिए वह कहता है पहुंचे पर चढ़ाए और बंदियों को बांध ले गया है और मनुष्यों को दान दिए है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों को क्या दी है? दान। ये दान कौन है? देखिए यीशु मसीह की ओर दी क्या दी है? मनुष्यों को दान, कलीसिया के लिए दान। ये दान कौन है? नीचे देखो मिल रहा है 10वां वचन, देखो 10वां वचन, देखो 11 वचन में, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। 5 लोग या 4 या 5 जन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को दिए है वरदान। पहले वो वरदान अलग है, भाषा बात करना, चंगाई करना और वो सब भविष्यवाणी बोलना। लेकिन और एक कैटेगरी क्या है? वो जैसा है उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को ये दान दी है कि कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को रखवाले, कुछ लोगों को सुसमाचारक, कुछ लोगों को उपदेशक। ये 5 प्रकार का दान पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज कलीसिया को दी है, बराबर दी है। तो ये 4 या 5 प्रकार का लोग आज कलीसिया में बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का वरदान जो है, जो पवित्र आत्मा का वरदान को जो मान रहे हैं, ये लोग ये भी मानना पड़ेगा बराबर प्रेरित और भविष्यवक्ता, प्रेरित और सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक, ये 5 जन भी कलीसिया में है बोल के विश्वास करना है। समझ में है मेरी बात? जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को मानते हैं, पवित्र आत्मा का दान आज तक है, जो विश्वास करते हैं,
तो वो लोग सिर्फ यही विश्वास कर रहे हैं कि छंगाई का भाषा बात करना और भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी बोलना और आत्मा को परखना, इसके ऊपर नहीं। वो दान है, उसी प्रकार और एक दान भी है, पवित्र आत्मा का दान। अगर तुम भाषा बात करने का और चंगाई ना और भविष्यवाणी बोलने का, ये 9 वरदान को तुम विश्वास कर रहे हैं, बराबर ये भी विश्वास करना पड़ेगा। क्या है? आज प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, रखवाले, सुसमाचार उपदेशक है। ये 5 जनों कलीसिया के वृद्धि के लिए, सिद्ध होने के लिए आज धरती पर है, बोल के विश्वास कर। अगर तुम ये विश्वास नहीं करते हो तो तुम वो भी विश्वास नहीं करना है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और ये भी वरदान नहीं है। क्या? क्योंकि ये एक प्रकार का वरदान है तो दूसरे प्रकार का वरदान भी रहेगा, एक प्रकार का वरदान ना तो दूसरे प्रकार का वरदान भी नहीं रहेगा। क्योंकि अपना परमेश्वर सिर्फ चंगाई का और भाषा बात करने का वरदान देके प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को ना देने वाला नहीं। जैसा वो दे रहे हैं, भविष्यवाणी बोलने का, भाषा बात करने का, चंगाई करने का वरदान दिए है, तुम दान दिए है, उसी प्रकार प्रेरित और भविष्यवक्ता को भी आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसियों को दी है। हालेलुया। समझ में? तो इसको कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए चर्चा पृष्ठ वाले जो मसीह की कलीसिया बोलते हैं, उनको हम यीशु मसीह कलीसिया बोल के बोलते हैं। ये यीशु मसीह कलीसिया बोल के ये लोग प्रचार तो करते हैं, लेकिन नाम तो यीशु मसीह का लेते हैं। नाम सिर्फ नाम बुलाने के लिए नाम ही है मसीह की कलीसिया, बुलाने के लिए नाम है यीशु मसीह की कलीसिया। लेकिन जो ये कलीसिया कैसे प्रारंभ हुआ, मालूम है? आरंभ, ये कलीसिया मसीह की कलीसिया, ये कलीसिया का आरंभ 1900 साल पहले, इसका मतलब पहला शताब्दी में आरंभ हुआ है। 1900 साल पहले आरंभ हुआ है। ये लोगों का बड़ा झूठ प्रचार है कि पौलुस का युग दूसरा है, अपना युग दूसरा है। अपन पौलुस का युग में नहीं है। बोलो क्या है? ये मसीह की कलीसिया लोगों का पहला झूठ प्रचार क्या है? जो ये लोग सिर्फ मसीह के नाम तो लिए है, हाँ, मसीह की कलीसिया के नाम तो लिए है, लेकिन प्रारंभ में, आरंभ में जो मसीह की कलीसिया में जो प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर जो कैसा काम करे, वो प्रकार का काम, उस प्रकार का सिद्धांत और नींव आज ये मसीह की कलीसिया नहीं दिखते। ये लोग प्रचार करते हम मसीह की कलीसिया हैं और पौलुस का युग अलग है, अपना युग अलग है। ये बहुत बड़ा जोक है, बहुत बड़ा मजाक है। अरे पौलुस का युग अलग है और अपना युग अलग बोल के कैसे बोलते हैं? अपन इससे पहले सुने हैं क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीवी है, उसमें आप आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। युग का मतलब क्या है, सृष्टि का मतलब क्या है, उसके बारे में एक संदेश सुने अपन। युग का मतलब क्या है, सृष्टि का मतलब, सृष्टि का मतलब परमेश्वर जो नए पंचभूत को लेकर जो बनाने वाला सृष्टि है। युग का मतलब जब सृष्टि बनाए तो सृष्टि में जीवराशि, प्राणी लोगों का आरंभ से वो पूरा जीवराशि, यहाँ प्राणी लोग, मनुष्य, पशु पक्षी, वो पूरा वो सृष्टि में आरंभ दिन से लेकर पूरे तरफ से उस सृष्टि का कुछ साल, हजारों साल तक जो होते हैं और उस सृष्टि का अंत तक जो समय रहते हैं, एक सृष्टि का आरंभ काल से लेकर अंत काल तक जो समय को युग कहते हैं। ये सृष्टि का आरंभ काल तो आदम हव्वा से हुआ है, अंत कहाँ हुआ है? युगांत नहीं हुआ। यीशु मसीह दिव्यांगमन में अब कलीसिया उठ जाना है, कलीसिया स्वर्ग में जाना है, बड़े क्लेश में से अपन स्वर्ग में चलना और अपने व्याह मेमने का व्याह होना है बलि पत्नी से, बाद में वापस लौटना है यहाँ धरती पर 1000 साल का धार्मिक शासन करना है, उसके बाद और न्याय बताना है परमेश्वर। उसके बाद एक पंचभूत को नाश करते हैं परमेश्वर। जब ये युग का अंत होता है, क्या पौलुस दूसरा युग में, अपन दूसरा युग में कैसे है? एक ही युग में अपन है, यानी जो बहुत बड़ा जोक है, ये बहुत बड़ा जोक है। और इनका निर्माण, ये लोगों का ये कहते हैं कि हमारा मसीह की कलीसिया है प्रारंभ से। इसका मतलब पहले जो प्रेरितों के समय मसीह कलीसिया है, वही कलीसिया हमारे, वहां से आज तक हम वही शिक्षा और वही नींव पर हम हैं और वही शिक्षा को हम प्रचार कर रहे हैं। हमारा निर्माण, ये कलीसिया का निर्माण जो प्रेरितों की शिक्षा पर हुआ है बोल के प्रचार करते, लेकिन ये हुआ ही नहीं, बिल्कुल झूठ प्रचार है। वो मसीह की कलीसिया जो बोल रहे चर्चा प्रेरित वाले, उसको डॉक्ट्रिन और जो उसका सिद्धांत, जो उसका फाउंडेशन और डॉक्ट्रिन जो है पूरा गलत है, पूरा गलत है। वचन के उच्चारण, सत्य वचन से आप में बात कर रहा हूँ।
कैसे गलत है, कल के संदेश में बताता हूँ। उसका सिद्धांत कैसे गलत है और उसका निर्माण कैसे गलत है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। कोरह का माता का पाप क्या है, यही पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है बोल के। तो यहाँ से कोरह का पाप शुरू हुआ है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है बोल रहे। वरदान हो तो सिर्फ 9 प्रकार का दान तो है, लेकिन प्रेरित नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं। तो यीशु मसीह बताए दान दिए है अपने को, प्रेरितों को और भविष्यवक्ता को। तो आज प्रेरित भविष्यवक्ता है तो पवित्र आत्मा का दान है, तो विश्वास करो। ठीक है, आइए इसमें प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, उनके अंदर संदेश को फल फलो और कल में तेरे वचन की गहराई मिलने कर दे हमको। आज प्रभु पवित्र आत्मा का दान 2 प्रकार से होता है, हमको बताया प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक प्रकार 9 प्रकार का दान और एक भविष्यवक्ता, रखवाले, प्रेरितों और रखवाले, सुसमाचार उपदेश देने वाले प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद। हमको प्रेरित को दिए, भविष्यवक्ता को दिए, हर व्यक्ति भविष्यवक्ता को, प्रेरित को मानने की, विश्वास करने की, सत्य में पवित्र होने की, कोरे के पाप से दूर रहने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे वक्त उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल